हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टारलाइट एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की सोशल साइंस सब्जेक्ट, और सोशल साइंस सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 का हम वीडियो 7th देखेंगे। यानी कि इससे पहले हमने 6 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने इनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी लिंक दे दी गई है, वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। तो हमने दिल्ली सल्तनत की जितनी भी डायनेस्टी थी उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी। तो ये जितनी भी डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत के समय में, जिस जिस डायनेस्टी ने रूल किया था, तो वो हमने पढ़ ली है। तो अब हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत, यानी कि दिल्ली सल्तनत के समय प्रशासन किस प्रकार का था। राइट। तो आज हम देखेंगे कि प्रशासन के बारे में, कि दिल्ली सल्तनत के समय प्रशासन किस प्रकार का था। और जो सेकंड चैप्टर है उसका ये 7th वीडियो है। तो चलिए दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सुल्तान, यानी कि सुल्तान कौन होते थे उस समय में, सुल्तान किसको कहा जाता था। तो द टाइटल ऑफ सुल्तान वाज स्टार्टेड बाय तुर्किश रूलर, यानी कि जो ये सुल्तान जो है वो एक उपाधि है, एक टाइटल है जो कि तुर्किश रूलर्स के द्वारा स्टार्ट की गई। यानी कि इस टाइटल को फर्स्ट में स्टार्ट करने वाले कौन थे, तो तुर्किश रूलर। राइट। तो जो सुल्तान होता है वो पूरा किंग होता है। समझ लो कि जो किंग होता है उसी को ये उपाधि दी जाती है सुल्तान की। मोहम्मद गजनवी वाज द फर्स्ट रूलर हु गॉट द टाइटल ऑफ सुल्तान। और जो सुल्तान जो टाइटल है वो सबसे पहले किसको मिला। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि जो सुल्तान का जो टाइटल है, सुल्तान जो ये उपाधि है, वो सबसे पहले किसको मिली, कौन से रूलर को। तो वो है मोहम्मद गजनवी, जो कि गजनी के रहने वाले थे। मोहम्मद गजनवी, फर्स्ट वीडियो में हमने इनके बारे में बताया था। नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट टाइटल सुल्तान का मिला मोहम्मद गजनवी को। और ये टाइटल किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तुर्किश रूलर्स के द्वारा। द एंटायर पावर वाज इन द हैंड ऑफ सुल्तान। और जो सारी पावर होती थी पूरी प्रजा को कंट्रोल करने की, सारी पावर जो होती थी वो सुल्तान के हाथ में होती है। ठीक है। जो सुल्तान जो टाइटल जो किंग होता था उसको ये टाइटल दिया जाता था। तो हम जानते हैं कि सारी पावर जो होती है वो किंग के हाथ में ही होती है। तो सारी पावर किसके हाथ में होती है, सुल्तान के हाथ में होती है। ही वॉज द चीफ जस्टिस एंड पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कमांडर एज वेल। यानी कि वो जो होता था, जो सुल्तान जो होते थे एंशंट टाइम में या दिल्ली सल्तनत के समय, तो जो सुल्तान होते थे वो चीफ जस्टिस होते थे पूरे डिपार्टमेंट के, या पूरे जो रूल होता था, पूरी जो वंश होता था डायनेस्टी, उसके चीफ जस्टिस होते थे। और उसके साथ साथ में ही जो पॉलिटिकल एक्टिविटी होती थी और जो रिलीजियस एक्टिविटी होती थी उसके कौन थे, कमांडर थे। यानी कि कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी या कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी होगी तो वो कौन डिसाइड करेगा, वो करेगा सुल्तान। कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी या रिलीजियस एक्टिविटी करनी है या नहीं करनी है, कब करनी है, वो सब डिसीजन कौन लेता है या इसका कमांडर कौन होता है, तो वो होता है सुल्तान। और सारी पावर जो होती है वो सुल्तान के हाथ में ही होती है। और फर्स्ट टाइटल जो है वो सुल्तान का मोहम्मद गजनवी को मिलता है। और ये फर्स्ट टाइटल जो है ये सुल्तान टाइटल कौन स्टार्ट करता है, तो ये तुर्किश रूलर्स। अब हम देखते हैं अमीर्स के बारे में। अमीर्स को एरिस्टोक्रेट्स या नोबल्स भी कह सकते हैं, यानी कि रईस। तो दे यूज्ड टू इन्फ्लुएंस द पावर ऑफ सुल्तान। यानी कि जो अमीर्स होते हैं वो क्या करते थे कि जो सुल्तान की पावर होती थी उस पर प्रभाव डालते थे। और अमीर्स जो थे वो 2 पार्ट में डिवाइड थे, तुर्किश और नॉन तुर्किश। ऐसा नहीं है कि जो सारे तुर्किश ही मिल जाएं और इस सुल्तान की पावर पर प्रभाव डालते रहें। नहीं, नॉन तुर्किश भी होते थे, यानी कि जो कि तुर्किशन नहीं होते थे। ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश अ ग्रुप ऑफ 40 अमीर्स वाज कॉल्ड चार्ल्ड गनी। यानी कि जो इल्तुतमिश रूल कर रहे थे, तो इल्तुतमिश के रूल के समय में आपको पता होगा कि 40 अमीर्स का जो था वो एक ग्रुप था जिसको चार्ल्ड गनी कहा जाता है। याद है, इल्तुतमिश पढ़ा हमने। तो इल्तुतमिश के समय हमने क्या पढ़ा था कि 40 अमीर्स का एक ग्रुप था जिसको चार्ल्ड गनी कहा जाता है, और या चार्ल्ड गनी या चालीसा भी कहा जाता है। और जो बलबन थे वो भी इससे बिलोंग करते थे। राइट। 40 मेंबर में से एक जो मेंबर थे वो कौन थे, बलबन। तो बलबन भी इसी चार्ल्ड गनी से बिलोंग करते थे। तो अब हम पढ़ते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि केंद्रीय प्रशासन। केंद्र की लेवल पर किस प्रकार का प्रशासन था दिल्ली सल्तनत के समय।
कौन कौन सी पोस्ट होती थी, किस पोस्ट को क्या कहा जाता था, कौन कौन सा डिपार्टमेंट होता था, किस डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था, तो वो सब हम देखते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मजलिस ए खलवत वर्कड एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि जो मजलिस ए खलवत एक पोस्ट होती थी दिल्ली सल्तनत के समय। मजलिस ए खलवत एक पोस्ट होती थी जिनका क्या काम होता था, जो इस पोस्ट पर होता था उसका क्या काम होता था। तो जिस प्रकार से अभी हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, उसी प्रकार से जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्क करते हैं, तो उसी प्रकार का वर्क जो है वो ये करते थे इस पोस्ट वाले मजलिस खलवत पोस्ट वाले। नेक्स्ट, इट्स इंक्लूड वजीर अरीज़ मुमालिक, दीवान इंशा, दीवान रिसालत, यानी कि इनमें जो थे वो और कौन कौन आते थे, तो उनमें आते थे वजीर, अरीज़ मुमालिक, दीवान इंशा और दीवान रिसालत, ये सब जो थे वो इसी में आते थे। और जो वजीर होते थे, वजीर के ऑफिस को क्या कहा जाता था, जो वजीर होते थे उनके ऑफिस को कहा जाता था दीवान विजारत, राइट। दीवान विजारत किसको कहा जाता था, तो जो वजीर होते थे उन वजीर के ऑफिस को कहा जाता था दीवान विजारत। तो ये कौन सा ऑफिस था, क्या ऑफिस है, दीवान विजारत। तो ये है फाइनेंस डिपार्टमेंट। इसी फाइनेंस डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता है, दीवान विजारत, जो कि उसके हेड कौन होते थे, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट था उसके, तो वो होते थे वजीर। वजीर मेन हेड होते थे फाइनेंस डिपार्टमेंट के या दीवान विजारत के। तो नेक्स्ट, दीवान विजारत वाज द फाइनेंस डिपार्टमेंट, यानी कि वही बात आ गई कि दीवान विजारत जो है वो एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वो मैंने बता दिया। मुस्तफ़ी, खजीन, मंजबदार वर द स्टाफ ऑफ दिस डिपार्टमेंट। अब जो ये डिपार्टमेंट है फाइनेंस डिपार्टमेंट, जिसको कि क्या कहा जाता है, दीवान विजारत, तो ये जो डिपार्टमेंट है इसके कौन कौन स्टाफ है, तो सबसे पहले स्टाफ है मुस्तफ़ी, खजीन और मंजबदार। तो जो मुस्तफ़ी होते हैं वो तो चीफ ऑडिटर होते हैं इस डिपार्टमेंट के, और जो खजीन होते हैं वो ट्रेजरर होते हैं इस डिपार्टमेंट के। मंजबदार जो होते हैं वो अकाउंटेंट होते हैं इस डिपार्टमेंट के, यानी कि अकाउंट का सारा काम देखना। और जो खजीन होते हैं वो ट्रेजरर होते हैं, यानी कि खजाने होते थे उनको बनवाना, खजाने की देख रेख करना, ये सब। नेक्स्ट, दीवान अर्ज वाज कॉल्ड मिलिट्री डिपार्टमेंट, यानी कि जो मिलिट्री डिपार्टमेंट होता था उस समय दिल्ली सल्तनत के समय, तो उस मिलिट्री डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था, दीवान अर्ज। ऐसा नहीं कि मिलिट्री डिपार्टमेंट कहा जाता था, तो अभी कहा जाता है मिलिट्री डिपार्टमेंट। तो एंशियंट टाइम में या दिल्ली सल्तनत के समय दीवान अर्ज कहा जाता था। एंशियंट कहने से अच्छा है दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के समय दीवान अर्ज कहा जाता था मिलिट्री डिपार्टमेंट को। दीवान अरीज वाज द कंट्रोलर जनरल ऑफ मिलिट्री, यानी कि जो ये मिलिट्री डिपार्टमेंट था उसके कंट्रोलर कौन थे, उसके जनरल, तो वो थे दीवान अरीज। ये एक पोस्ट होती थी, यानी कि ये जो होते थे वो कंट्रोलर होते थे मिलिट्री डिपार्टमेंट के। और मिलिट्री डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था, तो वो कहा जाता था दीवान अर्ज। नेक्स्ट, दीवान अरीज वही रिपीट हो गया है। दीवान वकूफ़ वाज स्टेबलाइज बाय जलालुद्दीन खिलजी। दीवान वकूफ़ जो है वो एक डिपार्टमेंट है, कौन किसके अंदर आता है ये डिपार्टमेंट, तो जो हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसी के अंडर में आते हैं ये दोनों डिपार्टमेंट। एक तो ये वकूफ़ डिपार्टमेंट और एक मुस्तखराज डिपार्टमेंट। ये दोनों डिपार्टमेंट जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंडर ही आते हैं, जिनका अलग अलग काम होता है। तो वकूफ़ डिपार्टमेंट जो है वो कौन, दीवान वकूफ़ डिपार्टमेंट कौन स्टेबलाइज करता है, जलालुद्दीन खिलजी। और दीवान मुस्तखराज जो डिपार्टमेंट है वो कौन स्टेबलाइज करता है, तो अलाउद्दीन खिलजी। ये दोनों डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंडर में ही आते हैं। एक को जलालुद्दीन खिलजी स्टेबलाइज करते हैं, एक अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, दीवान इंशा वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर रॉयल पोस्टल सिस्टम। ये नेक्स्ट लाइन है यहाँ से, पर इसी में मिक्स हो गई है। तो जो दीवान इंशा होते थे उनका काम था जो पोस्ट का सिस्टम है उसके जो पोस्ट का सिस्टम होता था उसके जिम्मेदार कौन होते थे, तो वो होते थे दीवान इंशा। यानी कि दीवान इंशा जो था वो पोस्ट का सारा काम करता था, यानी कि एक राजा से दूसरे राजा तक मैसेज पहुंचाना, उस राजा का इस राजा तक मैसेज लाना वगैरह, ये सारा पोस्ट से रिलेटेड जितना भी काम होता था वो किसका होता था, दीवान इंशा। दीवान रियासत वाज लाइक अ फॉरेन मिनिस्टर, यानी कि जिस प्रकार से भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर होते हैं उसी प्रकार से पहले
दीवाने रियासत होते थे, राइट। दीवाने रियासत को ही फॉरेन मिनिस्टर कहा जाता है। या अभी हम बात करें कि फॉरेन मिनिस्टर, अभी जो हम फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं तो ऐसा दिल्ली सल्तनत के समय फॉरेन मिनिस्टर को क्या कहा जाता था, तो आप बता देना, दीवाने रियासत। नेक्स्ट, दीवाने अमीर कोही। दीवाने अमीर कोही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्रूविंग द लैंड इट वाज स्टेबलाइज बाय मोहम्मद तुगलक। यानी कि दीवाने अमीर कोही ये एक डिपार्टमेंट है। आगे बात समझ में क्या है? दीवाने अमीर कोही ये एक डिपार्टमेंट है जिसका काम है कि लैंड को इम्प्रूव कराना, जो भूमि है उसको इम्प्रूव कराना। ये इसका जिम्मेदार कौन था? दीवाने अमीर कोही, ये एक डिपार्टमेंट था। तो ये किसके द्वारा स्टेबलाइज किया गया? ये डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है। ये किया गया मोहम्मद तुगलक के द्वारा, जो तुगलक डायनेस्टी के जो रूलर थे मोहम्मद तुगलक, ठीक है, जिनको हम जोना खान के नाम से भी जानते हैं। तो इन्होंने इस डिपार्टमेंट को स्टेबलाइज करवाया। क्यों? लैंड को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट, सद्र उस सुदूर यूज्ड टू बी द हेड ऑफ रिलीजियस डिपार्टमेंट। यानी कि जो धर्म का जो डिपार्टमेंट था, या हम कह सकते हैं जो धर्म का जो विभाग होता था उसके जो हेड होते थे धर्म के विभाग के, उनको क्या कहा जाता था? तो उनको कहा जाता था सद्र उस सुदूर। सद्र उस सुदूर जो थे वो हेड होते थे रिलीजियस डिपार्टमेंट के, धर्म विभाग के। नेक्स्ट, सिख वाज द रिवेन्यू ऑफिसर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट होता था उसके रिवेन्यू ऑफिसर कौन होते थे? तो वो होते थे सिख। सिख जो होते थे वो रिवेन्यू ऑफिसर होते थे डिस्ट्रिक्ट के उस समय, दिल्ली सल्तनत के समय। बाली और निज़ाम वाज द हेड ऑफ प्रोविंस विच इज़ अपॉइंटेड बाय सुल्तान। यानी कि या तो बाली का हो या निज़ाम का हो, तो ये निज़ाम जो होते थे वो प्रोविंस के हेड होते थे। यानी कि जिस प्रकार से अभी हमारे राज्य हैं, तो राज्य के हेड हम कह सकते हैं कौन होते थे? पहले निज़ाम। जिस प्रकार से अभी राज्य हैं उस प्रकार से राज्य के हेड किसको कहा जाता था? तो वो होते थे निज़ाम। निज़ाम जो होते थे वो हेड होते थे प्रोविंस के, विच इज़ अपॉइंटेड बाय सुल्तान। और ये जो प्रोविंस के जो हेड होते थे निज़ाम, तो वो कौन अपॉइंट करता था इन निज़ाम को? तो वो करते थे सुल्तान, राइट। सुल्तान को आप जानते हो, सारी पावर उनके हाथ में होती है। फर्स्ट टाइटल किसने दिया था? तुर्किश रूलर्स ने दिया था। फर्स्ट ये टाइटल किसको मिला? तो मोहम्मद गजनवी को। ये सब आप जानते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है काजी उल कुजात। काजी उल कुजात ये एक डिपार्टमेंट था। कौन सा डिपार्टमेंट? जुडिशियल डिपार्टमेंट। यानी कि जो न्याय का जो डिपार्टमेंट होता था उसी को क्या कहा जाता था? उस डिपार्टमेंट, न्याय के डिपार्टमेंट को काजी उल कुजात। नेक्स्ट, बरीद मुमालिक। बरीद मुमालिक वाज द इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट। ये जो था वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट था, यानी कि इंफॉर्मेशन को इधर से उधर करना, ये सारा काम बरीद मुमालिक डिपार्टमेंट का होता था। और आता है एक लास्ट टर्म आती है खम्स। खम्स किसको कहा जाता है? तो खम्स गुड्स एक्वायर्ड थ्रो प्लंडर ड्यूरिंग द बैटल। यानी कि जब बैटल होती थी, जब युद्ध होते थे, आप जानते हो पहले युद्ध होते थे, तो युद्ध के समय जो सामान लूटा जाता था युद्ध के समय, जैसे कि ए सेना है, ये ए और ये हो गई बी, इनके ए और बी दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो जो बी सेना है इसके कुछ भी हथियार वगैरह हैं, जैसे हथियार हो गए, कुछ भी गुड्स हो गए, तलवार वगैरह जो भी, तो ये हो गए गुड्स। तो इन गुड्स को क्या करते थे? ए सेना वाले चुरा लेते थे। इस सेना से जो गुड्स होते थे वो लूट लेते थे। तो उन्हीं गुड्स को क्या कहा जाता था? खम्स कहा जाता था, राइट। ऐसे नहीं कहा जाता था कि ये जो हमने लूटे थे वो सामान है, ऐसे नहीं, डायरेक्ट खम्स कहा जाता था, लोग समझ जाते थे, यानी कि ये लूटा हुआ सामान है दूसरी सेना से बैटल के समय। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं और नोट्स डाउनलोड नहीं करना आता है PDF फॉर्मेट में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो दी गई है, हाउ टू डाउनलोड नोट्स साइंस चैप्टर्स एंड SST चैप्टर फ्रॉम स्टारलाइट एजुकेशन। तो उसको देखकर आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। स्टारलाइट एजुकेशन टेलीग्राम चैनल का नाम है। यदि आपको करना आता है तो डायरेक्ट कर लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।